हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ग्लेशियर मेल्टडाउन। ठीक है, तो ये ग्लेशियर मेल्टडाउन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हम जानेंगे। न्यूज़ में भी ये क्यों हो रहा है, आ रहा है ना। A recent study revealed that 110 glaciers in Arunachal Pradesh, Eastern Himalayas have disappeared over 32 years। ठीक है, 1988 से लेके 2020 तक। ठीक है, with glacial cover shrinking by 309.85 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अभी रिसेंट स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि लगभग पिछले 32 सालों में 1988 से लेकर 2020 तक अरुणाचल प्रदेश के जो ईस्टर्न हिमालय रीजन जो है वहाँ पे 110 ग्लेशियर जो हैं वो डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। ठीक है, जिसका कवर लगभग मतलब कितना एरिया को लगभग वो कवर करता था, ग्लेशियल कवर था उसका 309.85 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया का जो ग्लेशियर था वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, अब जानते हैं ये ग्लेशियर मेल्ट डाउन क्या होता है ना। ग्लेशियर रिट्रीट ऑकर व्हेन, ठीक है, अब उसी को ग्लेशियर रिट्रीट भी कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर रिट्रीट का मतलब ये होता है कि जब ग्लेशियर जो होता है पिघलता है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेजी से पिघल रहा है, जितना तेजी से नया बर्फ बन नहीं रहा है या एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ग्लेशियर का मेल्टिंग मेल्टिंग स्पीड अगर ज्यादा है ना, उसके न्यू आइस के एक्यूमुलेशन से, तो उसे हम ग्लेशियर रिट्रीट या ग्लेशियर मेल्टडाउन कहते हैं। ठीक है, ठीक। इट इज द की इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज, इकोसिस्टम एंड डिजास्टर रिस्क। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो रहा है ये एक तरह का इंडिकेटर है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी अफेक्ट होंगे, इकोसिस्टम भी अफेक्ट होगा और एक तरह से डिजास्टर रिस्क भी पैदा होंगे। ठीक है, अब ये जो ग्लेशियर ग्लेशियर मेल्ट डाउन जो हो रहा है इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो पहला रीजन है आपका राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, जो कि 0.1 से लेके 0.8 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज्ड कार्बन एमिशन। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का जो मात्रा है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो कि एक तरह से ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हीट हो रहा है, इससे आपका ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहा है। changing precipitation patterns, more rainfall instead of snowfall, disrupting global disrupting glacial accumulation। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पानी जो है अब ज़्यादा गिर रहे हैं, जबकि स्नोफॉल ज़्यादा गिरना था तो स्नोफॉल कम गिर रहा है और पानी ज़्यादा गिर रहा है। इसकी वजह से भी जो ग्लेशियल एक्यूमुलेशन है वो भी डिसरप्ट हो रहा है ना। उसके बाद है आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, कि भाई जैसे पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं कई सारे, टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे भी जो आपका लोकल वार्मिंग है वो भी बढ़ रहा है ना। फिर है आपका ब्लैक कार्बन डिपॉजिट। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये जो ब्लैक कार्बन जो है ये निकलता कहाँ से, जैसे फॉसिल फ्यूल अगर आप बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे ये ब्लैक कार्बन होता है। तो इससे क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, ग्लेशियर के ऊपर में जाके ये जो ब्लैक कार्बन है जम जाता है। तो उससे क्या होता है, एक तरह से काला परत जम जाता है ना। अब आपको पता ही होगा कि जो काला कलर है वो क्या बोलते हैं, जो हीट है एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्टिविटी को कमजोर कर देता है। नहीं तो आप खुद सोचिए, अगर ब्लैक कार्बन नहीं जमा है बर्फ में, ग्लेशियर के ऊपर में नहीं जमा है, तो जो भी सनलाइट आएगा वो तुरंत पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। अब उसके ऊपर अगर ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा तो जाहिर सा बात है जो ग्लेशियर का जो रिफ्लेक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, गर्मी एब्जॉर्ब करेगा और फिर बर्फ पिघलेगा। ठीक है, तो इससे हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या रीजन है, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स, राइजिंग वाटर लेवल इन ग्लेशियल लेक्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैटेस्ट्रोपिक फ्लड्स। ठीक है, अब ये जो क्या बोलते हैं ग्लेशियर लेक जो है, अच्छा ये क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, ये आपका ग्लेशियर मेल्ट डाउन जो होगा तो वाटर लेवल जो होगा वो बढ़ेगा ग्लेशियर लेक में। ठीक है, जिससे एक तरह से फ्लड का खतरा बढ़ेगा। ठीक है, और क्या रीजन है ग्लेशियर मेल्ट डाउन का, डिसरप्शन। अच्छा ये वो नहीं है, ये इम्पैक्ट है ना। ग्लेशियर मेल्ट डाउन का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, तो पहला तो वो आएगा फ्लड होगा। ठीक है, ग्लेशियर लेक में फ्लड आएंगे। डिसरप्शन ऑफ रिवर सिस्टम होगा, कि भाई जाहिर सा बात है जब बर्फ जब पिघलेगा इतना तेजी से तो जो नदियों में जो पानी जो बह रहा है वो ज्यादा तेजी से बहने लगेगा। ठीक है ना, रिवर पैटर्न जो है वो भी थोड़ा सा, फ्लो पैटर्न जो भी है वो भी इफेक्ट होगा, वो भी इरेगुलर होने लगेगा। ठीक है, इससे आपका जो एग्रीकल्चर है या फिर जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो भी एक इफेक्ट करेगा।
थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, श्रिंकिंग ग्लेशियर इम्पैक्ट फ्लोरा फाउना एंड वाटर डिपेंडेंट स्पीसीज। ठीक है, तो ये चीज है, एक होगा कि जो भी वहां पे इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, वो भी ये ग्लेशियर मेल्ट डाउन से उसको भी खतरा होगा। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी, रिड्यूस्ड ग्लेशियर फेड वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट्स इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर पे डिपेंड जो रहते थे, ठीक है, कि भाई वहीं से पानी हमको मिल रहा है, अगर ये जो ग्लेशियर जो होगा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, तो जो पानी जो अवेलेबल जो हो रहा था अच्छे से, है ना, रेगुलर रेगुलर इंटरवल में, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार में जल्दी से पिघल गया, नदी में बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, उसके बाद पूरा बर्फ ही पिघल गया, अब फिर नदी में पानी का कमी आ गया, तो इससे इरिगेशन और जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो इफेक्ट होगा। तो ये सारा जो है प्रॉब्लम आता है ग्लेशियर मेल्ट डाउन होने से। ठीक है, ज्यादा जल्दी से अगर हो रहा है मेल्ट डाउन, तो उससे प्रॉब्लम ये सब आता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।